बड़ी खबर इस वक्त संजीव आपको बता दें, एक बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। ईरानी मीडिया खामनेई की मौत की पुष्टि कर रहा है। बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर आपके सामने। खामनेई की मौत की पुष्टि, ईरानी मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि की है। लगातार चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, ईरान की प्रेस टीवी का दावा, खामनेई शहीद हुए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर इस वक्त आपके सामने। बहुत बड़ी खबर, खामनेई इज डेड। बड़ी खबर, ईरान की प्रेस टीवी का यह दावा, खामनेई की शहादत हो गई है। यह बड़ी खबर है प्रेस टीवी की। और अपने आप में इस सब के बीच ईरान की जो फार्स न्यूज एजेंसी है, उसने खामनेई की बेटी, दामाद और पोते के साथ साथ बहू की मौत की पुष्टि की थी। अब ईरान की प्रेस टीवी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि खामनेई शहीद हो गए हैं। और क्या थोड़ा सा इंतजार हमें यहां पर करना होगा संजीव। प्रेस टीवी अपने जो वस्तुपरक चीज़ें हैं लेकर के आने के लिए मशहूर है। वो एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत ज़्यादा गलत खबर देने के लिए कभी नहीं जानी जाती है। और ऐसे में जबकि उसके मैं तमाम देख रहा हूँ कवरेजेस कल से, अचानक से ये करीब 8 मिनट पहले की ये खबर डाली गई है और इसे सबसे पहले पिन करके लगाया गया है, और जिसमें कि लिखा गया है कि लीडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह अली खमेनी मार्टर्ड इन यूएस इजरायली अटैक्स ऑन ईरान। ये प्रेस टीवी आप ये मानकर चलें कि वहाँ के नेशनल टीवी की तरह है, और इसमें जो खबर आती है वो यकीनन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय खबर होती है। तो प्रेस टीवी की तरफ से अगर ये खबर दी जा रही है, ईरान की प्रेस टीवी की तरफ से अगर यह खबर दी जा रही है, तो फिर शायद अब वो शक व शुबहा ख़त्म हो जाता है कि आयतुल्लाह अली खमेनी के मारे जाने में अब कोई ऐसा वो नहीं रह जाता है। लगता यही है कि जो बात इजराइल और उसके पहले अमेरिकन कह रहे थे वही सही है। उनके परिवार के साथ वो भी मारे गए हैं, और एक बड़ा हमला जो उस कंपाउंड पर किया गया था उसी में इन लोगों की मौत हुई है। जी, और इस वक्त इस सबके बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है। दक्षिणी ईरान में खामनेई की मौत की खबर के बाद वहां पर कुछ लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और जश्न मनाया जा रहा है खामनेई की मौत की खबरों के बीच। और ये दावा किया जा रहा है इन तस्वीरों को लेकर कि जो स्टैचू वहां पर था, या जो एक रेप्लिका वहां पर बनी हुई थी खामनेई के पोस्टर के साथ, उसे वहां पर गिरा दिया। और ये दावा उस वक्त से किया जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया था कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। उन्होंने खामनेई को मार गिराया है। दुनिया का सबसे खूंखार नेता बताया था उन्होंने खामनेई को। और उसके बाद ये तस्वीरें इस तरह से उस इलाके से, उस चौराहे से निकलकर सामने आई जो दक्षिणी ईरान का इलाका बताया जा रहा है। खामनेई की मौत के दावों के बीच ये तस्वीरें लोगों के प्रोटेस्ट की, या कहें कि खामनेई की मौत के बाद जश्न की तस्वीरों के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका लगातार सड़कों पर उतरकर रिजीम चेंज करने को लेकर लगातार वो आंदोलन कर रहा था, सड़कों पर उतरा हुआ था। इस सब के बीच एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये बेहद खास है, जो ईरानी मीडिया हाउस है प्रेस टीवी, उसकी तरफ से ये पुष्टि की गई है, लीडर ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन आयतुल्लाह अली खामनेई मार्टर्ड इन यूएस इजरायली अटैक्स ऑन ईरान। यानी कि इजराइल और अमेरिका का जो ईरान पर हमला हुआ था उसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नेता आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। देर रात अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था, देर रात बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दावा किया गया था, और अब ये ईरान की मीडिया की तरफ से भी सुबह होते ही जो एक सस्पेंस गहराया हुआ था कि खामनेई कहाँ हैं और खामनेई क्या सही सलामत है या खामनेई की शहादत हो चुकी है। तो ये ईरानी मीडिया की तरफ से जो बड़ा दावा है उस पर एक रिएक्शन ब्रिगेडियर दहिया, आपका ईरानी मीडिया है प्रेस टीवी, 10 मिनट पहले उसने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और खामनेई की शहादत का वो यहां पर ऐलान कर रहा है। ये तो अभी बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है कि खमेनी की मौत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस टीवी ने इस बात का कंफर्मेशन दी है। और ईरान, ये अमेरिका की और इजराइल की एक बहुत बड़ी सक्सेस है, जो कि इतनी अर्ली स्टेजेस में उन्होंने अपना ये मिलिट्री और पॉलिटिकल एम अचीव कर लिया है। और साथ ही साथ अगर आप ट्रंप के संदेशों को देखें तो हर बार उन्होंने ये कहा है
कि हम लीडरशिप को ख़त्म करेंगे और ईरान के लोगों को अपने देश का जो नेतृत्व है अपने हाथ में लेना चाहिए। उनकी हमेशा पब्लिक को अपील उन्होंने किया है कि वो आगे बढ़ के आएँ। और ये जो आप दृश्य नज़र आ रहा है जिसके अंदर की ईरान के अंदर ही उनके जो सुप्रीम लीडर की मौत का जो जश्न मनाया जा रहा है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि वहाँ पे भी ईरान के अंदर भी जो लीडरशिप है उसके खिलाफ एक रोष है। लेकिन अभी ये ज़रूरी है कि अभी आगे इसके क्या होगा। एज़ पर ईरान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब उनका सुप्रीम लीडर ऐसे ख़त्म हो जाता है तो उनकी प्रोविजनल काउंसिल बैठती है ताकि वो नया एक सुप्रीम लीडर इलेक्ट करे। और अभी ये प्रोविजनल काउंसिल कब बैठेगी उसमें जैसे कि बताया गया है कि अभी तो उनके प्रेसिडेंट जो अभी सेफ हैं वो चीफ जस्टिस और एक सीनियर क्लरिक, ये 3 आदमी मिलके एक हो सकता है एक नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट करें। और इसके बाद ही ये देखा जाएगा कि अब ये लड़ाई किस तरफ रुख लेती है। संजीव, जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अब तक कहा जा रहा था लेट नाइट डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फिर संजीव से हम बात करेंगे। एक वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, अमेरिकी रक्षा मंत्री का ऐलान, ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को हम खत्म करेंगे। और यही वजह है कि एक बार फिर से जो फ्लीट है वो ईरान के आसमानों में इस वक्त मंडराती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो एक बार फिर से ईरान पर अटैक करने की तरफ बढ़ रहे हैं। संजीव, एक अपडेट इस पर आपसे चाहेंगे क्योंकि ईरानी नेवी को खत्म करने के साथ साथ उसकी ड्रोन कैपेसिटी को भी खत्म करना है। देखिए, वस्तुतः ये है कि खामनेई के जाने के बाद ईरानियों को तो वहाँ की सत्ता मिलेगी जो उनके विरोधी हैं, जैसे कि पहलवी जो कि अमेरिका से अब वापस ईरान पहुंचेंगे। लेकिन अमेरिका को क्या मिलेगा? अमेरिका को बस यही बात सुनिश्चित करनी थी कि अब और कोई देश न्यूक्लियर वेपन न बना पाए, अब और कोई देश ऐसे मिसाइल्स न बना पाए जो कि अमेरिका तक पहुंच जाएं। और इसको सुनिश्चित करने के लिए वो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम प्रयास कर रही थी। और उन्होंने इस बात को हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा ब्लॉक था, ईरान जो सबसे ज़्यादा करीब पहुंच गया था ऐसे मिसाइल बनाने और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के, उसे उन्होंने ख़त्म किया है। लेकिन अभी क्या पूरी तरह से ये बात बन गई है? आपको याद होगा जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से ईरान के उनके ऊपर हमला किया गया था, उस वक्त ये शक हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने फिसाइल मटेरियल को उन्होंने कहीं छुपा दिया था जब फॉर्दो में और नतांज में और इस्फहान में हमले हुए थे। तो उन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना बाकी है। और उनकी जो क्षमता है बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की, और बहुत ही कम कीमत पर वो बनाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, अमेरिकन की तरह बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को तोड़ना है और एक तरह से ईरान में अब एक ऐसी स्थिति बहाल कर देनी है जो शायद यूएई में है, जो शायद जॉर्डन में है, और उस तरह से ईरान की स्थिति हो जाएगी। आप याद करें इराक किस तरह का था, लेकिन उसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक आरोप लगाया गया और उसके बाद आज की तारीख में वो इराक तो है ही नहीं जो इराक सद्दाम हुसैन के ज़माने में हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि ईरान अब उस स्थिति की तरफ बढ़ेगा और उसे सुनिश्चित करने के लिए एक और मजबूत आक्रमण ही कह लीजिए, वो उस तरह का अभी भी एक ज़रूर होगा जिसमें कि वो तमाम लोग जो कि आस्था रखते हैं खामनेई में, उनके ऊपर हमले होंगे और उनके ऊपर अटैक्स के